15% convertible debenture of rupees 100 each at par with a maturity period of 6 years. On maturity, each debenture will be converted into 2 equity share of the company. The risk-free rate of return is 10%. Market risk premium is 18%. Beta of the company is 1.25. The company has paid dividend of rupees 12.76 per share. 5 years ago, it paid dividend of rupees 10 per share. Flotation cost is 5% of the issue amount. हमें इसमें KD कैलकुलेट करना है. 5% preference share of rupees 100 each issued at premium of 10%. These shares are redeemable after 10 years at par. Flotation cost is 6% of issue amount. Assuming corporate tax rate is 40%. Calculate the cost of convertible debenture using the approximation method. मतलब formula apply करके KD calculate करना है. Use YTM yield to maturity method to calculate cost of preference share. सबसे पहले A पॉइंट को सॉल्व करते हैं. KD कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो KE को कैलकुलेट करना पड़ेगा. KE का फॉर्मूला रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम. रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, बीटा दे रखा है 1.25, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 18%. 10% प्लस 22.5%. KE इक्वल्स टू 32.5%. अब हम KE से एक शेयर की मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं. जब हम KE कैलकुलेट करते हैं तो KE को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वैसे होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट. हमें इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड मतलब नेट प्रोसीड में जनरली हम क्या लेते हैं, एक शेयर की मार्केट प्राइस. इसके अलावा सारी डिटेल क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम इससे एक शेयर की आज की मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं. हमें KE पता है, इट इज 32.5. D1 हमें पता है, हमने लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया था 12.76 और इक्विटी शेयर में हमें यहाँ पर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए आज का डिविडेंड दे रखा है और 5 साल पहले का डिविडेंड पर शेयर दे रखा है. आज का डिविडेंड है 12.76 और 5 साल पहले हमने डिविडेंड दिया था 10 रुपीज़. तो ये 10 रुपये का डिविडेंड 5 साल में बढ़ते बढ़ते 12.76 हो गया. तो कितने परसेंटेज से ये डिविडेंड ग्रो हुआ है, तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से भी निकाल सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से भी निकाल सकते हैं. अगर ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालेंगे तो अगर आप इस 10 रुपये को 5% ग्रोथ रेट से 5 साल की ग्रोथ रेट से एडजस्ट करोगे तो वो डिविडेंड आज का 12.76 आ जाएगा. देखिए 5 साल पहले दिया था डिविडेंड, इसमें प्लस 5% एक साल की ग्रोथ, प्लस 5% दूसरे साल की ग्रोथ, प्लस 5% तीसरे साल की ग्रोथ, प्लस 5% चौथे साल की ग्रोथ और प्लस 5% पाँचवें साल की ग्रोथ. तो ये 12.76 होता है. इसका मतलब ग्रोथ रेट हमारी 5% है. D1 कितना होगा, ये जो 12.76 है ये हमने डिविडेंड पे किया था लास्ट ईयर. इसमें 5% ग्रोथ ऐड करेंगे तो D1 आएगा 13.398. मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100. P0 का मतलब आज की मार्केट प्राइस, ये हमें पता करनी है. और ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर दे रखी है 5%. तो हम यहाँ पर मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, 13.398 इसमें 32.5 का डिवाइड करेंगे, उसमें से 32.5% का डिवाइड करेंगे -5%.
इक्वल्स टू 13.398 डिवाइडेड बाय 27.5%। तो एक शेयर की आज की मार्केट प्राइस आएगी 48.72। हम इससे 5th ईयर के एंड की मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। P5 इक्वल्स टू 48.72 आज की मार्केट प्राइस है, और डिविडेंड की जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो शेयर में ग्रोथ रेट है वो 5% है। तो 1 प्लस 0.05 5 साल बाद 48.72 आज की मार्केट प्राइस है। इसमें फर्स्ट ईयर की ग्रोथ 5% ऐड की, प्लस 5% दूसरे साल की, प्लस 5% तीसरे साल की, प्लस 5% चौथे साल की, और प्लस 5% पाँचवें साल की। तो 5th ईयर के एंड में शेयर की प्राइस हो जाएगी 6 ईयर। यहाँ पर डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल बाद इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी 65.29। अब हमें डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करना है। डिबेंचर रिडीमेबल है, तो डिबेंचर रिडीमेबल है, अप्रोक्सीमेशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और इसमें डिवाइड होगा RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर इंटरेस्ट, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, इंटरेस्ट की रेट 15% है, तो इंटरेस्ट हो गया 15। 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 40%, 0.40। रिडीमेबल वैल्यू, एक डिबेंचर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे, और 5 साल बाद एक शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी 65.29। 65.29 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब एक डिबेंचर की रिडीमेबल वैल्यू हो गई 130.58। उसमें से माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 95। कैसे 95? हम शेयर इशू कर रहे हैं पार पे, और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 100 माइनस 5% 95 डिवाइडेड बाय 6, इसमें डिवाइड करेंगे 130.58 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, 9 प्लस 130.58 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 6 5.93 डिवाइडेड बाय 130.58 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 112.79 इंटू 100। KD इक्वल्स टू 14.93 डिवाइडेड बाय 112.79 इंटू 100 इक्वल्स टू 13.24%। इट इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। सेकेंड पॉइंट में हमें KP पता करना है, और वो कैलकुलेट करना है हमें YTM मेथड से। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, और 10% प्रीमियम पे इशू करेंगे, और 6% फ्लोटेशन कॉस्ट होगी। तो नेट प्रॉफिट कितनी होगी, 100 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रीमियम पे इशू करेंगे 110, और उसमें से 6% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे 103.40। इट इज नेट प्रॉफिट, और ये हमारे लिए हो गई इनफ्लो। रिडीम किस पे करेंगे, हमें यहाँ दे रखा है कि हम उसको रिडीम करेंगे 10 साल के बाद एट पार, तो रिडीमेबल वैल्यू हो गई 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, एवरी ईयर हम डिविडेंड पे करेंगे, एवरी ईयर हमारा डिविडेंड होगा 5%, तो 5 रुपये का डिविडेंड पे करेंगे। कैश इनफ्लो, ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा कैश इनफ्लो है, विच इज़ 103.40। ईयर वाइज 1 से 10 और 10। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो एवरी ईयर 5 रुपीज़, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर इट इज़ 100 रुपीज़। हम इसको 5% के PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और PV निकालते हैं। 10 साल के P फैक्टर की टोटल 5% पे होती है 7.722,
ये जो पी फैक्टर दे रखे हैं 5% पे इसकी टोटल करी तो ये होता है 7.722 और 10th ईयर का पी फैक्टर होता है 0.614। 5 multiplied by 7.722 it is 38.61 और 61.40 टोटल 38.61 प्लस 61.40 100.01 जबकि ये है 103.4। इसका मतलब रेट को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और रेट कौन सी दे रखी है 3%, तो हम यहाँ पर 3% का पी फैक्टर लेते हैं। 3% का पीवी फैक्टर और पीवी 3% पे 10 साल के पी फैक्टर की टोटल होती है 8.530 और 10th ईयर का होता है 0.744। प्रेजेंट वैल्यू 5 इंटू 8.53 42.65 और 100 को करेंगे तो 74.40 42.65 प्लस 74.4 117.05 मतलब रेट 3 और 5 के बीच में। KP इक्वल्स टू 3% को बेस लेते हैं, 3 और 5 के बीच में 2% का गैप है। 3 की PV और 5 की PV के बीच में 17.04 का डिफरेंस है। हमने किसको बेस लिया? हमने बेस लिया 3 को। यहाँ से 103.4 का डिफरेंस 117.05 माइनस 103.4 13.65 3% प्लस 2 में डिवाइड करेंगे 17.04 का मल्टीप्लाई करेंगे 13.65 का इट इज़ 1.60%। रेट हो गई 14.60%।